जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा प्री का जो एग्ज़ाम 2023 में 1275 वाला जो हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो जेके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी, कुआलालंपुर में। ठीक है। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित करें। राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 500। ठीक है, 500। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? ऑप्शन ए, एनएनपीएफसी के। एनएनपीएफसी के। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में जो है वो शामिल नहीं है, कौन सी? तो ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और भारत के महान्यायवादी हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी दोस्तों तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आगे है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान जो है ये क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 500। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 या 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन ए 13.5%। 13.5%। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी, वत्स की राजधानी जो है ये कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो ऑप्शन डी, सरबान और सर तालाब। ठीक है, सरबान और सर तालाब। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ऑप्शन डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या फिर कम होता है। ठीक है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाती है। तो ऑप्शन ए, खुल जाती है। ठीक है, क्या होती है? तो खुल जाती है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी, उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। अगला सवाल है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये किस राज्य में बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को जो है ये प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है।
और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए, भूरिया समिति। कौन सी समिति है? तो भूरिया समिति। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है। तो ऑप्शन बी, चयन करने का अधिकार। फिर से देख लेते हैं एक बार। उपभोक्ता के जिस अधिनियम के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है चयन करने का अधिकार। अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन डी, 12 सदस्य। ठीक है। और लोकसभा में कितने? तो 2 सदस्य। भारत की राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा शाब्दिक मान रखता है, यह था। तो ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा शाब्दिक मान रखता है, वह है मिजोरम। अगला सवाल है, एक परीक्षण में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। ठीक है। तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो कुल 150 अंक अर्जित किए हों, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग जो है नहीं लेता है? तो ऑप्शन सी, 3 और 4। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अगला सवाल है, एकरा राजधानी है किसकी? एकरा राजधानी है किसकी? तो ऑप्शन ए, घाना की राजधानी है एकरा। ठीक है, घाना की। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ऑप्शन ए, सीबीआई ने। ठीक है, सीबीआई ने। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयीय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। ठीक है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए, पंचायती राज से। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ऑप्शन सी, कुर्सेला में। कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला में। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। निम्न संतों के कालक्रम को जो है वो आपको यहाँ पे सजाना है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले रामानुजाचार्य थे 1 नंबर पे, उसके बाद नामदेव हुए, उसके बाद चैतन्य और लास्ट में तुलसीदास। रामानुजाचार्य, नामदेव, फिर चैतन्य और लास्ट में तुलसीदास। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? स्वावलंबन 2.0 जो है ये किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए, नौसेना ने। किसने लॉन्च किया है? तो नौसेना ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए, हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा। हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि जो है ये किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन बी, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? प्लेइंग इट माई वेज जो है ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए,
सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की। अगला सवाल है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि जो है ये कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? मंगल पांडे जो है ये किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी 34 NI से, 34 NI से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 358 के द्वारा, अनुच्छेद 358 के द्वारा। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी लो एस्क के लिए, लो एस्क के लिए। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75I जो है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए पनडुब्बी से, पनडुब्बी से। ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज मेडल जो है ये किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन ए कॉपर और SN का, कॉपर प्लस SN यानी टीन, कॉपर और टीन का मिश्रण है ब्रॉन्ज। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो ऑप्शन सी पर्वती चोटी, पर्वती चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन बी केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस संस्था को RBI विनियमित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस संस्था को RBI जो है वो विनियमित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थान को, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को जो है RBI विनियमन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ एक्टिव में दिया गया, आपको पैसिव में बदलना है। ठीक है, आई ईट ए बनाना एवरीडे, आई ईट ए बनाना एवरीडे को आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बनाना इज इटेन बाय मी एवरीडे, ए बनाना इज इटेन बाय मी एवरीडे। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है किसकी? तो ऑप्शन ए लिथियम की। किसकी है? तो लिथियम की। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशियाँ स्थिर रहती है। तो ऑप्शन ए चाल। क्या स्थिर रहती है? तो चाल। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, ये 1 नंबर पे। उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, ये 2 नंबर पे है। उसके बाद राष्ट्रीय आय अधिनियम, ये 3 नंबर पे। और लास्ट में स्वायक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, ये जो है 4 नंबर पे है। यानी इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अभिमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन अभिमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो ऑप्शन बी परभाजी आसवन, परभाजी आसवन। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए जूट के लिए। किसके लिए? तो जूट के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक स्मकों के स्रोत हैं? निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय स्मकों के स्रोत हैं? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों। सरकारी रिपोर्ट भी है, समाचार पत्र भी है, पुस्तकें भी है और वेबसाइट्स भी है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ऑप्शन सी राजगीर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ऑप्शन सी काला अजहर। काला अजहर जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में,
ग्रेटर नोएडा में। वायु में ध्वनि विचरण करती है, वायु में जो है ध्वनि तरंगे विचरण करती है, कैसे? तो ऑप्शन डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेशन सिस्टम लेने जा रहा है? भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ऑप्शन बी, माया। ठीक है, कौन सा? तो माया। अगला है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम रहा था? तो ऑप्शन बी, दमन एवं दीव में, दमन एवं दीव में। अगला सवाल है, त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी। बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल दिया जाता है? बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल दिया जाता है? तो ऑप्शन डी, सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। अगला सवाल है, नॉर्वे शतरंज बिल्डज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? मैग्नस कार्लसन को किसने हराया था? तो ऑप्शन डी, डी गोकेश ने। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है क्या? तो ऑप्शन सी, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, धनात्मक संबंध। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उपयोग को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन सी, फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र। रुपया मुद्रा है, रुपया मुद्रा है किसकी? तो ऑप्शन डी, इंडोनेशिया की। रुपया मुद्रा किसकी है? तो इंडोनेशिया की। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल जो है वो सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन बी, कार्यशील पूंजी में, कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जो है क्या है? तो ऑप्शन सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन डी, मिराबियो और ओबेसिये ने, मिराबियो और ओबेसिये ने। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बाणों को रखने के लिए साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी, तुनीर है। क्या है? तो तुनीर। अगला सवाल है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपको इसको बदलना है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? भूपेन हजारिका जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, कला से। ठीक है, कला से। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा कौन सी है? तो ऑप्शन डी, सेलोबायोस, सेलोबायोस। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 166 में। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का आह्वान किया जाता है। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का आह्वान किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए, रुधिर के द्वारा, रुधिर के द्वारा। अगला सवाल है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है वो गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ऑप्शन सी, स्कंदन के द्वारा, स्कंदन के द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो ऑप्शन बी, SO2। क्या करता है? SO2। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? वास्को डी गामा जो है ये भारत में कब आया था? तो ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं,
गंगा के मैदानों में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन बी, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया है। ठीक है, यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए तो अभय द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी? तो ऑप्शन सी, 60,000 रुपया। क्या होगा? 60,000 रुपया। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार का नाम जो है क्या था? तो हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन बी, ए और बी। ठीक है, कुष्ठ रोग और टिटनेस और साथ में हैजा और मस्तिष्का वनशोथ, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन सी, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन का संकट। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन जो है वो कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए, एड्रीनलिन को। एड्रीनलिन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन ए, जामनगर में। कहाँ पर स्थित है? जामनगर में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना जो है वह कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन बी, 2000 ईस्वी में। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो ऑप्शन बी, भाग 7 को। भाग 7 को। ठीक है, अगला सवाल है प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, डैश प्रक्षेप कहलाता है? तो ऑप्शन ए, दिंगस्या। दिंगस्या। अगला सवाल है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी, भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC बराबर 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 5। रुपया 1000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 64.10। 64.10। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। तो ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो ऑप्शन ए, सर जॉन शॉर। सर जॉन शॉर। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग जो है ये सबसे तेज होता है किसमें? तो स्टील में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन जो है किया गया है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। श्रेणी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 के अनंत पदों का योग क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 1 + x/1 - x क्यूब। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था किसने? ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए, पूर्णिया जो है ये भाग नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर है,
समस्तीपुर है और बेगूसराय भी है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और शिफ्ट टू में जो जेके के प्रश्न पूछे गए थे उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उसके लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना दोस्तों ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।